जब सेनकू ने पेट्रिफिकेशन डिवाइस पर पूरी तरह महारत हासिल कर ली, तब उसके दिमाग में एक बेहद साहसी योजना आई। उसने सोचा कि चांद पर पहुंचने के बाद वह इस डिवाइस की शक्ति का उपयोग करके अपनी पत्थर की मूर्ति हमेशा के लिए वहीं छोड़ देगा। इसका मतलब था कि चांद की यह यात्रा लगभग एक तरफा सफर बनने वाली थी। नए सदस्यों के जुड़ने के साथ विज्ञान राज्य ने कंप्यूटर बनाने की प्रक्रिया और तेज कर दी। सेनकू और साई सर्किट डिजाइन तैयार करने में जुट गए, जबकि बाकी कारीगर आवश्यक पुर्जे बनाने लगे। कंप्यूटर को केवल गणना करने वाले सर्किट ही नहीं, बल्कि डेटा सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी चाहिए थी। इसके लिए चुंबकीय तकनीक का उपयोग किया गया। सेनकू के निर्देशों पर युजुरिहा ने जल्दी ही एक चुंबकीय डिस्क तैयार कर दी। इस प्रणाली में जानकारी को आपस में जुड़े बिंदुओं पर दर्ज किया जाता था और बिजली मिलने पर चुंबक उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देते थे। यह तरीका बेहद भरोसेमंद और लंबे समय तक टिकने वाला था। इस चरण में कारीगरों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बन गई। इस बार जितनी सामग्री चाहिए थी वह पहले इस्तेमाल किए गए वैक्यूम ट्यूबों की तुलना में 100 गुना से भी अधिक थी। इसके बाद उन्होंने डिजिटल डिस्प्ले ट्यूब तैयार किए जो मॉनिटर की तरह काम करते थे। सभी की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार पाषाण युग का पहला कंप्यूटर तैयार हो गया। उसकी क्षमता जांचने के लिए 2 अलग-अलग समूहों को चुना गया। एक तरफ एक गणित प्रतिभा था जो दिमाग में ही जटिल गणनाएं कर सकता था। दूसरी तरफ ऐसे सामान्य लोग थे जिन्हें गणना का कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला था। जैसे ही सवाल सामने आए, कंप्यूटर की सहायता से साधारण लोगों ने भी तेजी और सटीकता के साथ सही उत्तर निकाल दिए। कंप्यूटर पूरा होने के बाद उनका अगला लक्ष्य रॉकेट परियोजना बन गया। जांच करने पर उन्हें पता चला कि बूढ़े कारीगर द्वारा बनाया गया हीरा बैटरी दोषपूर्ण नहीं था। असल समस्या यह थी कि हजारों वर्षों के बीतने से पेट्रिफिकेशन डिवाइस स्वयं पुराना और कमजोर हो चुका था। अब केवल द्वीप पर मौजूद डिवाइस ही सही ढंग से सक्रिय हो सकता था। इसी कारण वह चांद मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। सेनकू की योजना के अनुसार चांद की यात्रा केवल एक तरफा होने वाली थी। भाई मैन का खतरा किसी भी समय फिर से सामने आ सकता था और वापसी करने वाला अंतरिक्ष यान बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उनका इरादा चांद पर पेट्रिफिकेशन डिवाइस का उपयोग करने का था। इसके बाद उनकी सारी उम्मीदें भविष्य की मानव पीढ़ियों पर टिकी रहती, जो किसी दिन उन्हें फिर से जीवित कर सकती थी। लेकिन क्रोम इस योजना से बिल्कुल सहमत नहीं था। उसका मानना था कि विज्ञान राज्य की असली जीत अभी होगी जब हर सदस्य सुरक्षित वापस लौटे। इसी सोच के कारण क्रोम ने सुका के साथ मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। दोनों ने सेनकू से छिपाकर ऐसा रॉकेट विकसित करना शुरू कर दिया जो उन्हें वापस पृथ्वी पर भी ला सके।